अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हमारे एक स्टूडेंट राइट ESF के अंदर इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे वो शॉर्टलिस्ट होगी राइट, और हम उसे नहीं बता रहे, हम उसे कॉल कर रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए। तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, उन्हें जो टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, तो उसे नहीं पता कि रिकॉर्डिंग हो रही है। देखते हैं उसके तासुरात कैसे हैं और कैसे हम तैयारी करवाते हैं, ताकि एंड पे उसे बताएंगे। ठीक है, आप लोग भी ज़रा किसी को मत बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सना बेटा, कैसी हैं आप? ठीक हैं सना बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप शॉर्टलिस्ट हुए इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे। और मेरी तरफ से माजरत, पिछले 4-5 दिनों से मैं आप में से रब्ता कर रहे थे, कभी मैं आपसे रब्ता कर रहा था, बस प्रॉपर्ली हमारे से नहीं हो पाया था टाइम मैनेज, लेकिन अभी टाइम मैनेज हो गया। अच्छा सना, मुझे ये बताओ, आप कितने अरसे से मुझे देख रहे हो यूट्यूब पे? मुझे तकरीबन वैसे तो काफी टाइम हो गया है, 6-7 साल हो गए होंगे। अच्छा, जब आपको नंबर मिला है तो 3 साल। 3 साल। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोगों को एक फिक्र होती है कि सरवकार का नंबर नहीं मिलता। तो ये तो मत बताना कि आपको नंबर ना बताना, ये वैसे मुझे बताओ कि आपने तलाश कैसे किया मुझे? तो मैंने पहली बार यूट्यूब पे ही देखा था आपकी वीडियो, और इतने सारे तो यकीन आ गया था कि एक टीचर है जो फ्री तैयारी करवाता है पाकिस्तान में, वो भी फ्री के साथ, कोई पैसे नहीं लेता। इस बात पे यकीन आ गया था आपको? सर ये यकीन आने वाली बात तो नहीं है ऐसी कि आजकल जिस तरह के टीचर्स हैं वो हमें पता है बड़ी मुश्किल से आया। अच्छा, घर वाले भी कहते होंगे ऐसा नहीं हो सकता है ना कहीं से तो अच्छा, जब मैंने आपको फॉलो किया, आपकी वीडियोस देख के, तो फिर मुझे यकीन हो ही गया कि हाँ चलो कोई लाखों में कोई एक ही तो है। जब मैं टीवी चैनल पे जाता हूँ ना, जब भी मेरी जो एंकर होती हैं, जो इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, वो 10 से 15 मिनट तो इसी सवाल में ज़ाया कर देते हैं कि आप पैसे क्यों नहीं लेते। असल में सना, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ मैं पैसे क्यों नहीं लेता। देखो, अगर मैं पैसे लूँगा तो 10,000 ले लूँगा, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, कितने भी ले लूँगा, लेकिन जो मुझे आपसे दुआ मिलेगी ना, वो इन सबसे बहुत ऊपर है। आप अंदाज़ा लगाओ कि मैं इतना बता सकता हूँ आपके बारे में, हालांकि आपने मुझे आज तक अपने सामने तो नहीं देखा ना। आप तो सिंध में है ना, मैं लाहौर में हूँ, और आप सिंध से हैं। आपने मुझे आज तक हकीकत में नहीं देखा। आपने मेरी वीडियो से और मेरे व्हाट्सएप के थ्रू से, यानी मेरे थ्रू से आपने तैयारी की, और अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी, आपने बहुत मेहनत की। अब लेकिन एक चीज़ इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कभी मेरा साथ कोई प्रॉब्लम होती है और मुझे खून की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सना जिसने, जो सिंध में बिलोंग करती है, जिसने मुझे आज तक देखा नहीं है, वो सब कुछ करेगी मेरे लिए ताकि सरवकार बच जाए। तो वो क्यों करेगी? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की है पैसों के अलावा। अगर मैं पैसे लेता ना, तो स्टूडेंट्स के अंदर मेरी मोहब्बत पैदा ना हो पाती। अब पता नहीं कहाँ किस किस शहर से स्टूडेंट्स हैं वो जो नमाज पढ़ के दुआ करते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि स्टूडेंट जो सा होता है ना राइट, उसके माँ बाप भी एक वक्त आता है उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब सब भी खिलाफ हो जाए ना, तो एक तो टीचर हो ना जो सरवकार हो, जो पाकिस्तान में उसके साथ रहें, उसकी सपोर्ट करें, कम से कम उसे हिम्मत दें। इससे परेशानियाँ कम तो नहीं होती, लेकिन हौसला मिल जाता है। अच्छा, काफी हौसला मिलता है, सिर्फ हौसला तो बहुत छोटी सी बात है। आपको पता है आपके सिंध की एक लड़की थी जो खुदकुशी करने जा रही थी, और इस टाइम वो एक जगह पर गवर्नमेंट जॉब कर रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, ठीक है, और वो सुसाइड करने जा रही थी, और उससे मेरा राब्ता हुआ, तो आप अंदाजा लगाएं वो बच गई। उसे इरादा बदला, वो हार मान चुकी थी अपने ख़ानदान से, रिश्तेदारों से, सबसे, क्योंकि स्टूडेंट थक जाता है बेटा, कभी कभार अकेले बैठ के रोना शुरू करता है, उसका सिर फटता है कि मैंने मेहनत की है, तैयारी की है, ये कैसा माशरा है कि मुझे समझ नहीं पा रहा और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। तो मैं चाहता हूँ कि उस टाइम बस उसके दिमाग में एक चीज़ हो कि यार कोई एक तो है जो उसके साथ खड़ा है यार। और बर्डन होने की वजह से मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होती है बेटा। सर मुझे यकीन था आप रिप्लाई करेंगे। 3 साल से आपको मैसेज तो करती थी, तो रिप्लाई नहीं आता था, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल बिजी होंगे तब भी तो रिप्लाई करेंगे। लेकिन आपका मैंने एक चीज़ अच्छी देखी थी, आप 2-3 दिन बाद दोबारा SMS कर देते थे, ये बहुत अच्छी आदत है। इस तरह आपके SMS ऊपर आ जाते हैं। अच्छा सना, ये लगता था कि शायद आप डिस्टर्ब ना हो या ना बेटा, एक बात है मेरे को, जिस शख्स ने अपने 9 साल बच्चों को फ्री तैयारी कराने में लगा दी अभी तक, वो जवानी, जिस जवानी में लड़के अपनी नौकरी की तलाश करते हैं या फिर कोई लव स्टोरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, मैंने उन सब चीज़ों को छोड़ के इस तरफ चला मैं। तो अब अंदाज़ा लगाओ स्टूडेंट्स में तो मेरी जान बसती है। मैंने कभी आज तक किसी स्टूडेंट पर गुस्सा नहीं हुआ आज तक,
और कभी मैं स्टूडेंट के एसएमएस से डिस्टर्ब नहीं होता, आज तक नहीं होता। हाँ, मैं सॉरी इसलिए बोलता हूँ कि कभी कभार मैं उसे खुद को टाइम नहीं दे पा रहा होता। अच्छा बेटा, हम आते हैं तैयारी की तरफ। अच्छा सना बेटा, इस इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी रजिस्टर पेन आपके पास है बेटा? स्टार्ट करूँ बेटा? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पेक्टर की। एएसएफ इंस्पेक्टर का जो इंटरव्यू होगा वो कम से कम आपने कोशिश करना है कि 11 से 12 मिनट का आपका चले। कितने मिनट का? 11 से 12 मिनट। अगर आपका 3 या 4 मिनट का चलता है तो मतलब आप फेल हो। आप क्या हो? फेल। और अगर 7-8 मिनट से ऊपर जाता है तो फिर आप पास। अब 7-8 मिनट से ऊपर कैसे लेके जाना है? आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन शॉर्ट नहीं देना, लेंथी देना है। माय नेम इज सना राजपूत, recently I did metric from this college, I did inter from this college this year, I did graduation from this। समझ आ रही बात? इंट्रोडक्शन जरा डिटेल में देना है। किस में देना है? लेकिन इंट्रोडक्शन में अपने फादर के बारे में जिक्र नहीं करना, बहन भाई के बारे में जिक्र नहीं करना, अपनी पुरानी किसी ऐसी दुख कहानी के बारे में जिक्र नहीं करना जिससे नेगेटिव इफेक्ट जाए। समझिए, जैसे कि आप सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं कि आई कैन इजीली स्पीक इंग्लिश, उर्दू एंड सिंधी एंड पंजाबी आल्सो। ठीक है, सिंपल सेंटेंस आपने बनाने हैं। उसके बाद उसके बाद वो आपसे पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी से पूछा जाता है कि आप इंस्पेक्टर की सीट पे क्यों आना चाहती हैं। बल्कि तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर पे भी शॉर्टलिस्ट हैं और इंस्पेक्टर की भी, तो आप कौन सी सीट को एक्सेप्ट करना चाहेंगी। तो आपने कहना है कि सर जहाँ मेरा मेरिट बनेगा ना मैं उसे ज्वाइनिंग दूंगी, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, मैं आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करती रहूंगी। ठीक है बेटा? तीसरा पॉइंट, जब आपने बैठना है तो आपने जेब में रखना है अपने हाथ और पाँव में से किसी एक चीज को हर 5 सेकंड के बाद हरकत करते रहना है। यानी आपने हाथ उठा के इधर रख लिया, उस हाथ को उठा के उधर रख लिया, पाँव आपका इस तरह हुआ था, पाँव आपका उस तरह कर देना है। यानी आपने अपने साइज पोज चेंज करना है। जिस तरह स्टक होकर पासपोर्ट तस्वीर खिंचवाने बैठ जाते हो वैसे नहीं बैठना। अगर आप दाएं तरफ होकर बैठे हो तो बाएं तरफ हो जाना, और अगर बाएं तरफ होकर बैठे हो तो दाएं तरफ हो जाना। इससे आपकी हार्ट बीटिंग आपके कंट्रोल में रहेगी और अगले बंदे को जब समझ आ जाएगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आप हेजिटेट नहीं हो रहे और आपको कॉन्फिडेंस लेवल लो भी नहीं हो रहा। समझ आ रही बेटा? बातें दिमाग में आ रही है ना मेरी जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, ये घर में करनी है प्रैक्टिस। हाँ हाँ जी बेटा, बाकी सबको बात सुनो, बाकी सबको छोड़ दो। जो मैं कह रहा हूँ बस वो पत्थर पे लकीर है। समझ आ रही है ना? उसके बाद उसके बाद वो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है इस तरह का कि आप किसी और डिपार्टमेंट में क्यों नहीं गई, आप एएसएफ के बारे में क्या जानती हैं, तो आपने बताना है। ये बताना कैसे है? आप एएसएफ गूगल पे सर्च करेंगे और वहाँ पर सर्च करना है एएसएफ डिस्क्रिप्शन। क्या सर्च करना है? एएसएफ डिस्क्रिप्शन। तो एएसएफ में डिटेल आ जाएगी कि ये कब बना था। ये मेरे ख्याल से 1978 में बना था, लेकिन 75 में बना था। सही, 1975 और 1976 चलें। ये आपने पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके कहाँ स्टेशन है, लोअर में है, कराची में है, कहाँ स्टेशन है, इसके कितने साल पर ट्रांसफर होती है, इसमें हाई डेजिग्नेशन कौन सा है, लो डेजिग्नेशन कौन सा है, कितने रैंक्स हैं, ये फुल डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने पढ़ के जाना है। पॉइंट नंबर 5, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ड्रेसिंग कैसे करनी है। ड्रेसिंग इस तरह की करनी है जो कि आपके चेहरे को ब्राइटनेस में लेके आए, यानी ब्राइट करे। ऐसा चेहरा ना हो जो डल हो जाए। अच्छा, जब वो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे, आपको सितंबर में कॉल आएंगी इंटरव्यू की, 11 या 10 सितंबर के बाद आपको एसएमएस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा बेटा, इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाएंगे तो इंटरव्यू के सुबह आपको 7:30-8 बजे बुला लेंगे और इंटरव्यू आपका शुरू करेंगे 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे। तो ये में रखिएगा, बैग के अंदर चॉकलेट्स, टॉफीज, बिस्किट वगैरह रख के जाइएगा ताकि आप साथ साथ खाते रहें। आपके जो लेवल है आपका डाइजेस्ट लेवल है वो इतना लो ना, हाँ एनर्जी लेवल जो है वो लो ना हो जाए, क्योंकि फिर आपसे बोला नहीं जाएगा, आपके अंदर पावर खत्म हो जाएगी, मसला होगा। बहुत ज़्यादा गर्ल्स ये और बॉयज़ ये करते हैं कि भूखे पेट चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम 11 बजे आ जाएंगे और शाम के 4 बज रहे होते हैं। तो इंटरव्यू में जब वो जाते हैं तो इतनी भूख लगी होती है कि होंठ खुश्क हो चुके होते हैं, गले से आवाज़ नहीं निकल रही होती और जिसकी वजह से वो फेल होने का सबब बनते हैं। अगला पॉइंट गुड़िया, डेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। बहुत से ये पूछेंगे आप वतन के लिए क्या करना चाहती हैं, तो सिंपल से आपने सेंटेंस बोलना है कि आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली एंड सर्व फॉर पाकिस्तान। मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ और फैमिली के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं अपने वतन को सपोर्ट करना चाहती हूँ और फैमिली के लिए वतन के लिए काम करना चाहती हूँ और फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। हाँ, फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, ये आपने बोल देना है। समझ आ गया बेटा? अब एक लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जब आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए, सब चीज़ आ जाए, तो अपने डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल करनी है, मैं बैक कॉल करूंगा। देन उस टाइम मैं आपका खुद इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा
और इंटरव्यू कंडक्ट करके फिर मैं आपके अंदर मिस्टेक जो सी है वो बताऊंगा कौन कौन सी हैं, उन्हें कवर अप करना है। अभी आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आपने यूट्यूब पे सर्च करना है इंटरव्यू सर्वकार वेद। आपको पंजाब पुलिस की, एयरफोर्स की, आर्मी के तमाम इंटरव्यूज मिलेंगे आपको मेरे, ठीक है। उस इंटरव्यूज में तमाम के क्वेश्चंस आपने लिख लेने हैं और जो आपसे रेलिवेंट क्वेश्चंस है ना वो आपने सारे अपने लिख लेने हैं और लिख के पेज पे अपने घर में से किसी एक दुश्मन को दे देना है जिससे आप पे काफी ज्यादा गुस्सा हो, और आपने सामने बैठ जाना है और कहना है कि यार मैं तो सवाल पूछो मैं जवाब दूंगी। समझ आई? अपने आपको रोजाना इंटरव्यू की प्रैक्टिस करानी है, कम से आधा घंटे से 1 घंटा, ठीक है बेटा? ये करना है बेटा, अब इस चांस को मिस नहीं करना। समझ आ रही है? और लास्ट पॉइंट, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे क्योंकि इंटरव्यू होगा 5 नंबर का। 5 नंबर से वो आपको 4 दे सकता है, 3 दे सकता है, 2 दे सकता है, 1 दे सकता है, लेकिन आपको फेल नहीं कर सकता बेटा। ये बात मैं एंड में बता रहा हूँ, आपको फेल नहीं कर सकता, लेकिन जब वो आपके मार्क्स लो कर देगा ना तो ऑटोमेटिक बंदा मेरिट लो हो जाता है। समझ आ रही है? इसलिए इस चीजों को ध्यान में रखना है। अच्छा सना बेटा, एक राज की बात जो मैंने आपको नहीं बताई, मैं आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा था ताकि इसे अपलोड कर सकूं, तो हजारों लड़कियां और लड़के आपकी आवाज को सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहोगी उन्हें? मैंने इसलिए आपको पहले नहीं बताया ताकि आप वो बोलो जो सच है। मैं नहीं चाहता था कि आप मेरी झूठी तारीफ करो, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया कि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसलिए अब हजारों लड़कियां आवाज सुन रही हैं और लड़के भी आवाज सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हो? तो मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ जो स्टूडेंट सर को फॉलो कर रहे हैं वो एक ना एक दिन लाजमी कामयाब होगी और वो हार ना माने। सर को मैसेज करते रहे या सर का नंबर सर्च करते रहे। क्या बात है सना, थैंक यू सो मच। अच्छा सना, एक पॉइंट और, बहुत सारी लड़कियां कंप्लेन करती है कि उनके फादर मदर घर वाले उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देते, उन्हें पढ़ने नहीं देते और छोटी उम्र में शादियां करने के बारे में मनसूबाबंदी चल रही होती है। ऐसी लड़कियां क्या करें? और खासतौर पे सिंध में ये बहुत बड़ा मसला है। सिंध से मुझे इतने फोन आते हैं, बहुत शिकायत है सिंध की तरफ से मुझे। तो मेरे ख्याल से तो उनके पेरेंट्स को लेक्चर देना चाहिए। यानी कि आप ये कह रही हैं सरकार को सिंध में आना चाहिए? जी सर, बिल्कुल। वैसे सिंध के लोग बहुत प्यार करते हैं, आप अगर कहते हो तो मैं सिंध में आ जाऊं? जी सर, बिल्कुल आ जाए, वेलकम। चलें फिर। बिरयानी बनानी आती है? बनानी बिरयानी? सर बिरयानी तो बना लेंगे, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलें फिर, ठीक है। इंशाल्लाह सर्दियों में चाहे मैं 1 दिन के लिए कराची आऊँ, सिंध आऊँ, मैं आऊँगा, सेशन रखूँगा और आप तमाम लोगों से मुलाकात करूँगा। और सना बेटा, मैं 1 मिनट बाद आपको दोबारा कॉल करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको सरप्राइज? बताता नहीं हूँ मैं पहले कि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि वो बोले जो सच है। देखते ना चैनल सर्वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी।